नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है ऐसी कहानी जो आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर जरूर आती है और ये बदलाव आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो किसकी याद आती है? हमें अपनी माँ की याद आती है। और जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो किसकी याद आती है? पिता की, या ऐसे इंसान की जो हमारी परेशानी को समझ सके, उसका हल निकाल सके या हमें समझ सके। जैसे दोस्तों, हमें जब तेज भूख लगती है तब हम स्वादिष्ट भोजन नहीं ढूंढते, बल्कि बस खाने को मिल जाए यही चाहते हैं। ठीक उसी तरह जब इंसान को कुछ करने की, कुछ बनने की चाह होती है तो उसे भूख, प्यास, नींद, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा कहना तो बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम सबके ऊपर अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। चाहे आप 10 साल के हो या 20 साल के या 50 साल के ही क्यों ना हो, जिम्मेदारियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती और जो हमारे सपने हैं वो हमेशा हमारे अपने रहते हैं। तो जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को पूरा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ऐसा क्या करें जिससे जिम्मेदारियों के साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें, केवल और केवल अपने काम पर ध्यान दे सकें? ऐसा कोई तरीका है? तरीका कहें या कहें तरकीब या कहें कोई मंत्र, इसका तो मुझे पता नहीं। पर आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ या जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसके बाद आप दुनिया को भूलकर अपने आप पर और केवल अपने काम पर फोकस करना जरूर सीख जाएंगे। क्योंकि जो इंसान अपने आप पर और अपने काम पे फोकस करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ा विद्वान आदमी रहता था। वो अपने ज्ञान और जीवन उद्देश्य के लिए बहुत जाना जाता था। एक दिन उसके पास एक लड़का आया जो नौजवान था। वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। मेहनत करने से वो पीछे नहीं हटता था। वो लड़का उस विद्वान से कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तो वो विद्वान बोलते हैं, बोलो क्या चाहते हो तुम मुझसे? तो वो लड़का कहता है कि मैं जीवन में अपार सफलता चाहता हूँ। बुरा मैं किसी का सोचता नहीं, पर कैसे अपने लिए कुछ करूं ये समझ नहीं आता। कृपया करके मुझे कुछ तो मार्गदर्शन दीजिए। वो विद्वान उस लड़के को थोड़ी देर तक देखते हैं। उसकी आंखों में वो जिज्ञासा को देखते हैं कि हाँ, इसके मन में कोई बात है, इसके मन के अंदर कोई एक सपना है जो ये पूरा करना चाहता है और ये जरूर पूरा करके रहेगा अगर ये मेरी थोड़ी सी बात को समझ जाए। तो वो विद्वान उस लड़के से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगा। तो वो लड़का बोलता है, जी जरूर बताइए क्या काम करना है। तो वो विद्वान कहते हैं, आप बाजार जाओ और वहां पर जाके जो सबसे बड़ा तरबूज हो उसे खरीद लेना और उसे अपने सिर पे रखकर मेरे पास घर ले आना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जब इंसान के दिल में कुछ करने की चाह होती है ना, तो उसको जो बोला जाए वो सब करता है। ठीक उसी तरीके से उस लड़के ने किया। बिना सोचे समझे सीधे बाजार चला गया और बाजार में जाके सबसे बड़ा तरबूज ढूंढने लगा। उसे मिल भी गया और उसने खरीद भी लिया और जैसा उसे कहा गया था उसे सिर पे अपने रखकर उस विद्वान के घर पर ले चला। अब रास्ते में उसे कई लोग मिले जो कम उम्र के भी थे, ज्यादा उम्र के भी थे। और आप भी सोच रहे होंगे, जब कोई सिर पे अपने तरबूज रखकर जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं हंसी तो जरूर आएगी। ठीक उसी तरीके से उस लड़के के ऊपर भी कई लोग हंसने लगे। कुछ लड़कियां हंसने लगी, कुछ नौजवान लड़के हंसने लगे कि ये कैसा पागल लड़का है, अपने सिर पे तरबूज रख के ले जा रहा है। पर उस समय उस लड़के के दिमाग में कोई और बात नहीं थी। बस उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके इस तरबूज को उस विद्वान के घर तक पहुंचाना है ताकि वो मुझे एक अच्छी बात बता सके जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं। बस यही सोच रखकर वो सीधे चलता गया और वो उस विद्वान के घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे लगा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे ही वो अंदर गया तो विद्वान उसको देखकर बहुत तेजी से हंसने लगे। ये सब देख उस लड़के की आंख में आंसू आ गए। उसने भी मन में सोचा कि ये भी मुझ पे हंस रहे हैं। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने तरबूज को नीचे रखा और कहा कि आप भी मुझ पे हंस रहे हैं। रास्ते में भी बहुत से लोग मिले थे जो मुझ पे हंस रहे थे। तो विद्वान ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? तो बोलते, मैंने कुछ नहीं किया। विद्वान ने कहा, तुमने उनसे कुछ कहा नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया? बोलता, नहीं। तो विद्वान ने बोला, क्यों? तुम उनको बता सकते थे कि मैं सिर पे तरबूज रख के क्यों ले जा रहा हूँ। तो उस समय उस लड़के ने एक जवाब दिया। उसने कहा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना था।
मुझे आपसे जो शिक्षा लेनी थी उसके लिए मुझे इस तरबूज को आपके पास पहुंचाना ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, सुना सबकी बातों को, लेकिन किसी की बातों को मैंने जवाब नहीं दिया और सीधा आपके पास चला आया। लेकिन आप भी मुझ पे हंस रहे हैं। फिर उन विद्वान ने उस लड़के से कहा कि आओ मेरे पास आकर बैठो। यही बात मैं तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हें तरबूज लाने के लिए बाजार भेजा था। जिस प्रकार तुम्हारे मन में अभी केवल एक ही बात चल रही थी कि मुझे मेरी सफलता के लिए एक बात को सीखना है जो इस विद्वान के पास है और वो तभी मिल पाएगी जब मैं तरबूज को घर तक पहुंचा दूंगा। तो तब रास्ते में तुम्हें जितने भी लोगों की बातें थी जो सुनने को मिली उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन होता है। अपने जीवन में अगर तुम एक कोई सपना देखते हो, कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हो और अगर उसके पीछे तुम पड़ जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे पूरा करना ही है, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है, अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। तुम्हारा काम कब पूरा होगा तुम्हें ये भी नहीं सोचना चाहिए। बाकी लोग तुमसे आगे निकल गए वो भी नहीं सोचना चाहिए। कौन तुमसे पीछे रह गया उनके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। बस पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। सुबह उठकर बस यही सोच रखना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब उस लड़के को विद्वान की बात समझ में आ गई कि जो वो चाहता था वो उसके पास था, लेकिन उसको वो समझ नहीं पा रहा था। फिर दूसरी बात विद्वान उस लड़के को कहते हैं कि जब तुम उस सिर पर तरबूज रखकर मेरे घर की तरफ आ रहे थे तब लोग तुम पर हंस रहे थे, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें बुरा भी नहीं लगा क्योंकि तुम्हें उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन घर में आने के बाद मेरे हंसने की वजह से तुम दुखी जरूर हो गए। क्यों? क्योंकि तुमको मुझसे उम्मीद थी कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा जो तुम जानना चाहते थे। इसका मतलब तुम मुझसे एक उम्मीद लगाकर बैठे थे और जब तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो तुम्हें दुख हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर जीवन में तुम किसी दूसरे इंसान से, किसी वस्तु से, किसी चीज से उम्मीद लगाकर बैठोगे अपनी सफलता के लिए तो तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। इसलिए अगर उम्मीद रखना है तो अपने आप से रखो, अपने काम से रखो, दूसरों से उम्मीद कभी मत रखो। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक कहानी जो हमें ये सिखाती है कि अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस हम कैसे कर सकते हैं। जब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तभी हमारा भला होता है, हम आगे निकलते हैं। दुनिया में हर कोई आगे तो जाना चाहता है, लेकिन जो उसकी नजरें, उसका जो मन होता है ना, वो भटकता रहता है। भटकते मन के साथ में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जब आप एक ही रास्ते पे आगे की तरफ देखकर चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। इधर उधर देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।